नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज आईपीएल की दो सबसे कामयाब टीमों के बीच मैच होने वाला है। एक है मुंबई इंडियंस और एक है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन दोनों की हालत इस सीजन बहुत खराब है। मेरे साथ लतिका है, उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन चेन्नई और मुंबई, इन दोनों के बीच लग रहा है ऐसी जंग चल रही है कि सबसे ज्यादा फिसड्डी कौन है। वैसे चेन्नई ने एक मैच जीता है, मुंबई ने एक भी मैच नहीं जीता है। और अगर आज मुंबई मैच हार गई तो फिर टाटा, खत्म, बाय बाय। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल से बाहर हो जाएगी मुंबई, चेन्नई हो जाएगी चारों खाने चित। आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों की जंग। एक तरफ है चेन्नई के चीते तो दूसरी तरफ है मुंबई के महारथी। इन दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। कुछ के नाम तो इतने बड़े हैं कि विरोधियों के पसीने आ जाएं। लेकिन इस बार माहौल अलग है। दोनों ही टीमों की बैंड बजी हुई है। मुंबई और चेन्नई को जो आ रहा है पीट कर जा रहा है। पॉइंट्स टेबल पर दोनों के हालात ऐसे हैं कि लगता है जैसे दोनों ही टीमों में लास्ट आने की होड़ लगी हो। और मुंबई अगर आज मैच हार गई तो समझो टाटा, बाय बाय, सब खत्म। मुंबई ने अब तक खेले 6 मैचों में से 6 गंवाए हैं, यानी पॉइंट्स टेबल पर खाता भी नहीं खुल पाया है। वहीं चेन्नई अपने 6 मैचों में से सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है और 5 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई ने इस सीजन डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एंट्री ली थी, लेकिन टीम शुरुआती मुकाबले में ही लड़खड़ा गई और उसके बाद गिरना ऐसे शुरू हुआ कि सिर्फ एक मैच में ही जीत का स्वाद चख पाई। पिछले मैच में तो चेन्नई ने काफी दम लगाया था, लेकिन हार्दिक के हीरो डेविड मिलर का बल्ला ऐसा चला कि धोनी जैसा महारथी भी विकेट के पीछे बस ताकता ही रह गया। मिलर और राशिद ने अपने बल्ले से चेन्नई को चारों खाने चित कर दिया और सीएसके जीता हुआ मैच हार गई। अच्छी बात यह रही कि इस मैच में चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आ गए। गुजरात के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली। 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वहीं अंबाती रायडू ने भी इस मैच में 31 गेंदों पर 46 रन बनाए और फॉर्म में आने के संकेत दे दिए। चेन्नई के लिए शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा भी अच्छी फॉर्म दिखा चुके हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी टीम की कमजोर कड़ी बन रही है। पिछले मैच में जिस तरह से क्रिस जॉर्डन की धुनाई हुई, हो सकता है इस मैच में उनकी जगह प्रेटोरियस को चांस दिया जाए। गुजरात के खिलाफ मैच में जॉर्डन ने 3.5 ओवर में 58 रन लुटा दिए, जिसमें उनका इकोनॉमी रेट 15.13 का रहा था। दूसरी तरफ मुंबई के हाल और बुरे हैं। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस। वहीं गेंदबाजी में बुमराह के अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। हालांकि पिछले मैच में जयदेव उनाडकट ने 2 विकेट लेकर रोहित की थोड़ी चिंता कम कर दी, लेकिन अभी भी गेंदबाजी के मोर्चे पर काफी सुधार की जरूरत है। सबसे बड़ी टेंशन खुद कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी विराट की तरह जंग लग गया है। आईपीएल 15 में रोहित ने अब तक खेले 6 मैचों में 19 की मामूली औसत से सिर्फ 114 रन बनाए हैं, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है। अब जब टीम का कप्तान ही संघर्ष कर रहा हो तो उसका क्या किया जा सकता है। मतलब साफ है, चेन्नई और मुंबई ने बेशक बहुत ट्रॉफी जीती हो, लेकिन इस सीजन तो ये बाहर होने की लाइन में सबसे आगे नजर आ रही हैं। ऐसे में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों के लिए जीत बेहद जरूरी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मुंबई और चेन्नई यानी कि एक 5 टाइम की चैंपियन, एक 4 टाइम की चैंपियन, लेकिन यहां अगर पॉइंट्स टेबल में देखेंगे तो मुंबई सबसे नीचे नजर आ रही है। 6 मैचेस, एक भी मैच नहीं जीता। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक मैच जीता। परेशान कौन है ज्यादा लतिका? धोनी की टीम ज्यादा परेशान है या रोहित की टीम ज्यादा परेशान है? दोनों चैंपियंस टीम है तो दोनों ही परेशान होंगी कि इस साल ऐसा क्या हुआ है उनके साथ के तोते उड़ गए। आप
ओपनिंग ही नहीं कर पा रहे। मुंबई इंडियंस के साथ तो अभी तक ओपनिंग ही नहीं हुई है इस आईपीएल में जी। कि कोई भी मैच जीत पाए। और वहीं चेन्नई की अगर बात करें, चलो उन्होंने एक मैच जीता है लेकिन उनकी हालत भी इसी तरह की है। तो यहाँ पर रविश ये देखना है, यही हमने देखा कि ऑक्शन का कितना इफेक्ट इन दोनों टीमों पे पड़ा है वो हम देख सकते हैं। बाकी की टीमों ने इन्हीं के टीमों में से प्लेयर्स को चूज किया है और वो प्लेयर्स दूसरे खेमे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है जब इस तरह से कोई फॉर्मेट है, आईपीएल का फॉर्मेट है, फ्रेंचाइजीज हैं, आपके प्लेयर इधर से उधर चेंज होते रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है, जो कि इस सीजन में उभर के आई हैं मुंबई इंडियन और चेन्नई के लेकिन साथ। मुंबई का काम तो तमाम हो जाएगा ना लतिका। 6 मैचेस हार गए हो आप, मतलब आपने लोग जीत का छक्का लगाते हैं, हार का छक्का लगाया इन्होंने। और अगर ये मैच आज हार जाते हैं तो मुंबई के लिए तो वही है ना, फिर टाटा, खत्म, बाय बाय। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस को अगर ये मैच जीतना होगा ना तो उनके बल्लेबाजों को चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए रविश, बल्लेबाज जब तक स्कोर नहीं देंगे गेंदबाजों को तो वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनको एक ऐसा टोटल ना दें कि आप डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ बॉलर्स भी ना बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है बड़े बड़े नाम हैं, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, ब्रेविस हो गए, सूर्य कुमार हो गए, के पोलार्ड हैं, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटे हो गए सब। उन नामों के हिसाब से ना अभी तक वो बोर्ड पे ना रन्स लगे नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को आज का खाता खोलना है ना, तो ये जो नाम है इनके सामने रन्स होना बहुत ज़रूरी है। नाम से ही खाली आप मैच नहीं जीतोगे, उसके अलावा आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, गेंदबाजों को एक डिसेंट टोटल देना पड़ेगा कि वो उसको डिफेंड कर सके, क्योंकि गेंदबाजी में भी ना वो कमियां दिखने लगती हैं जब आपके बल्लेबाज नहीं चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लतिका कि अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं, अगर मुंबई इंडियंस की पहले हम बात करें तो बल्लेबाजी में 2 नाम सिर्फ, सूर्य कुमार यादव एंड देन आपके पास डेविड ब्रेविस, वो ज्यादा अच्छा कमाल कर रहे हैं। चलिए तिलक वर्मा भी, बट ये दोनों बैटिंग में सिर्फ 2 ही नाम नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में भी चलो बुमराह ने पिछले मैच में विकेट नहीं लिया, बट ये टाइट बॉलिंग एंड देन जयदेव उनादकट, इसके बाद कहानी खत्म है। यही तो बात है ना कि एक जो टीम का एफर्ट है ना, पूरी टीम का एफर्ट जो चाहिए मुंबई इंडियंस से, वो कहीं ना कहीं मिस है, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज्यादा मिस है। अगर टीम एफर्ट होता या पार्टनरशिप्स होती, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो रविश या फिर हमारी बैटिंग की बात हो, क्योंकि आपने इस आईपीएल में अभी तक देखा होगा टॉप के बल्लेबाज चल रहे हैं, वो टीम थोड़ी हैवी दिख रही है दूसरी टीम के ऊपर। जहां पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है तो अच्छा स्कोर बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मुंबई इंडियंस की तरफ से ना तो पार्टनरशिप आ रही है सही टाइम पे, ना ओपनर चल रहे हैं, ना टॉप ऑर्डर कोई कमाल दिखा पा रहा है, वहीं गेंदबाजी में भी यही हाल है। तो बड़ी चिंता की बात है कि अगर इस आईपीएल में आज के मैच में मुंबई इंडियंस कुछ कमाल नहीं कर पाया ना तो फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी। और दर्शक पूछ रहे हैं कि चलो यार सबको चांस दे दो यार, अर्जुन तेंदुलकर को भी दे दो, और नेट्स की उनकी तस्वीरें भी डाली हुई। आपको लग रहा है वैसे सीरियसली इस बार अर्जुन तेंदुलकर का कोई चांस है? मुझे लगता है ये तो मैनेजमेंट का काम है, वो क्या सोचते हैं कि हार रहे हैं, चलो इनको भी एक बार करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। फिर 23 की तैयारी होगी ना, 22 तो निपट गया। तो ये 23 की तैयारी है रविश। अब कोई मुझे नहीं लगता अब कोई चांस होगा, क्योंकि जो भी टीमें हमारे पास, गुजरात टाइटंस है, लखनऊ है, केकेआर है, राजस्थान है, वो आपको इतनी आसानी से मैचेस जीतने नहीं देगी। तो मुझे ये लगता है कि अब बाकी की टीमें ये सोच रही होंगी कि जब हम मुंबई इंडियन के सामने आएंगे, जो कि 5 बार चैंपियन रह चुकी है रविश, उनसे हम पॉइंट कैसे ले सकते हैं, अब वो ये सोचेंगे। तो आप देखिए, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं पर आप एक बार राजा दिखाई देते हैं, एक सिंहासन पे बैठे दिखाई देते हैं, तो कभी इस तरह के हालात। टेक्निकली दे आर नॉट आउट, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 8 मैच बचे हुए हैं और 8 मैच अगर वो जीत लेते हैं ऑन अ ट्रॉट तो उनका चांस बन सकता है प्लेऑफ में पहुंचने का, क्योंकि 14 मैच हर टीम को खेलने हैं, 6 मैचेस मुंबई इंडियंस हार गई है, 8 मैचेस बचे हुए, टेक्निकली आउट नहीं है वो। लेकिन रविश, टेक्निकली आउट तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर उनकी बैटिंग और बॉलिंग देखें तो उससे आपको क्या लगता है कि वो 8 मैच लगातार जीत पाएंगे यहाँ से? पता नहीं, मुंबई इंडियंस ने बहुत बार ऐसा किया है, उनके पास नॉकआउट सिचुएशन बहुत बार आई है जिसको उन्होंने पार किया है। 2014 को मत भूलिए, शुरुआती मैचेस हारते हैं फिर जीतते हैं, तो मुंबई इंडियंस के साथ ही चलता रहता है। लेकिन उस टाइम की टीम ना रविश थोड़ी डिफरेंट थी, इस टाइम की टीम बहुत ही डिफरेंट है। अभी तक वो मेल जोल जो होता है ना टीम के अंदर, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना, गेंदबाजी में एक पार्टनरशिप देना, वो चीज़ अभी मुंबई इंडियंस में कमियां काफ़ी दिखी हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलात होंगी अगर आज का मैच नहीं जीते तो। लेकिन लतिका, अगर हम चेन्नई की बात करें तो क्रिस जॉर्डन से निजात पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। आकाश चोपड़ा बहुत बोल रहे हैं कि प्रेटोरियस को खिला लो यार, मैं कब से बोल रहा हूँ प्रेटोरियस को खिला लो, जॉर्डन आपके किसी काम की नहीं। और जॉर्डन की धुनाई जो पिछले मुकाबले में हुई, जो राशिद खान ने उनको रडार पे लिया, डेविड मिलर ने जो उनको रडार पे लिया, आपको लग रहा है कि सीएसके चेंज करेगी, या आपको लग रहा है कि वो कहेंगे नहीं जी हमने एक बार सोच लिया तो सोच लिया? नहीं, 15 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं पिछली बार, और
हाथ में मैच को दूसरी टीम को दे दिए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि यहाँ चेन्नई की जो बल्लेबाजी चली है ना और जो स्कोर आया है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर होगा, लेकिन गेंदबाजी में जरूर उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो महंगे बॉलर हैं आपके पास ऑप्शन है, आप उनको खिलाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है किसी भी चीज़ का, आपको हर मैच जीतना है। तो मैच जीतने के लिए आपको प्लेयर ऐसा रखना होगा जो आपको कुछ ना कुछ मैच में दे के जाए, क्योंकि क्रिस जॉर्डन को हम पहले ही देख चुके हैं कितने खर्चीले साबित हुए। तो मुझे लगता है ये चेंज अगर वो कर दें तो उनके फायदे में रहेगा। चलिए चेन्नई के लिए हम बात करें तो चेन्नई में एडम मिलने चले गए और आ गए हैं बेबी मलिंगा, क्योंकि बॉलर ऐसे हैं जिनका एक्शन बिल्कुल मलिंगा से मिलता जुलता है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनको इंक्लूड कर लिया गया है एडम मिलने की जगह, पति राणा को इंक्लूड कर लिया गया है। ये देखिए आप, स्लिंगिंग एक्शन से बॉलिंग कराते हैं, अभी ज्यादा उम्र है नहीं उनकी, तो पति राणा को ऐड किया गया है एडम मिलने की जगह, क्योंकि एडम मिलने को इंजरी हो गई है। उनकी जगह श्रीलंका के फास्ट बॉलर को लाएं, और श्रीलंका से चेन्नई का अलग लगाव नजर आता है। महेश तीक्ष्णा को लेकर आए और अभी इनको भी लेकर आ गए। और मुझे लगता है रवीश नए बॉलर हैं, यंग ब्लड है, तो यहाँ आज ना ये सीएसके के लिए जरूर कुछ ना कुछ कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने हमेशा दिखाया कि इस फॉर्मेट में जब भी कोई नया प्लेयर आता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, वो एक छाप जरूर छोड़ता है। बाकी डिपेंड करता है कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज इनको किस तरह से लेते हैं, रीड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब ये तो देखना होगा ना लतिका कि अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक इनका चांस आ जाए चेन्नई के लिए बहुत देर हो जाए तब तक। तभी रवीश, अगर मुंबई इंडियंस और सीएसके को अगर कुछ भी सोचना है ना तो वो आज का मैच है। मुंबई इंडियंस के लिए तो खासकर आज का मैच है। कोई भी चेंज करना है, आपको ये मैच जीतना ही है हर हालत में। आप ये मत देखिए कि बड़ा नाम हमारे पास है, हम उसको कैसे बाहर बिठाएं या कैसे हम दूसरे को इन करें, ये चीज़ें अब परे हैं। अगर आपको मैच जीतना है तो एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरना होगा, जिसमें बल्लेबाजी की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पार्टनरशिप आए। पहले जो 6 ओवर है उनका कैसे फायदा उठाएं, और पहले जो 6 ओवर है उसमें कैसी बॉलिंग की जाए। तो रवीश, काफी चीजें हैं आज के मैच में मुंबई इंडियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन चेन्नई ने क्या पिछले मैच से राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप होल्डर ऑफ सीजन 2021 वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे। 6th मैच अगेंस्ट गुजरात टाइटंस 73 रन मारे ऋतुराज गायकवाड़ ने। अंबाती रायडू ने भी अच्छे रन मार दिए, तो राहत की सांस तो जरूर ली होगी रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी ने कि चलो यार ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं चले थे, कम से कम ये तो फॉर्म में आए। बिल्कुल रवीश, ये देखो ना आप, अब सीएसके के ना टॉप ऑर्डर चल चुके हैं, मिडिल ऑर्डर में भी रन बन रहे हैं और लोअर ऑर्डर में भी एमएस धोनी खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से आगे सीएसके को देखें तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गायकवाड़ फॉर्म में आ चुके हैं, उत्थप्पा भी अच्छा खेल रहे हैं, वो भी अच्छे रन बना रहे हैं यहाँ पर। मोइन अली भी बीच में एक अच्छी इनिंग खेल के गए हैं, जडेजा लास्ट में आके रन्स कर रहे हैं, तो इनके पास रन्स हैं। ऐसा नहीं है, भले ही हारे हैं मैचेस, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मुंबई इंडियन की तरफ देखें तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव या अब पिछले 2 या 3 मैचेस से ब्रेविस ने थोड़ा बहुत उनका हाथ किया है। तो यहाँ मुझे लगता है, और बॉलिंग में अगर हम चेन्नई की बात करें तो तीक्ष्णा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे जडेजा भी। दोनों टीमों का हाल एक जैसा है ना, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, शायद यही गाना गा रहे होंगे रोहित एंड रविंद्र जडेजा एंड धोनी। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो सीएसके ना थोड़ा सा बेटर मुझे दिख रही है, क्योंकि वो परफॉर्म करके आ रही है। भले ही वो आ रही है लेकिन उनके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। ब्रेवो ने लास्ट मैच में 3 शिवम दुबे की अच्छी परफॉर्मेंस है, रॉबिन उथप्पा रन मार चुके हैं, अब ऋतुराज गायकवाड़ ने रन मार दिए, अंबाती रायडू ने रन मार दिया। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस, लेकिन जो कहते हैं ना शू पिंचेस, कहां पे आपका जो शू है वो पिंच हो रहा है, वो है आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट, जिसको आपने इंटेक्ट किया नहीं चेन्नई सुपर किंग्स। और सबसे बड़ा जो डेंट उनको लगा वो दीपक चार के उससे लगा। 14 करोड़ रुपए में खरीदा, ऑल आउट गए उनके लिए। अगर आप सोचिए कि 14 करोड़ वहां नहीं और 2-3 बॉलर और होते एक्स्ट्रा उनकी किटी में, तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता। तो बॉलिंग तो लतिका अभी भी उनका वीक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल वीक डिपार्टमेंट, और इसीलिए ये चेंज हम देखना चाहेंगे कि बॉलिंग में वो किस तरह के चेंज लाती है सीएसके, क्योंकि बल्लेबाजी ओके है, लेकिन गेंदबाजी, क्या वो गेंदबाजी बल्लेबाजी में जो रन बन रहे हैं उनको रोक पा रही है, क्या डिफेंड कर पा रही है? तो ये चीजें देखनी होंगी, एक स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा दोनों ही टीमों को कि किस तरीके से मैच को वो आज खेले और जीत लेके जाएं। मुझे फिर भी सीएसके थोड़ा बेटर दिख रही है अभी मुंबई इंडियंस से। हाँ, लेकिन जैसे मैंने गेंदबाजी की बात की, उनकी जो कप्तानी है ना रविंद्र जडेजा की, वो भी स्कैनर पर आ गई है, क्योंकि दबाव में दिखे हैं। एंड देन उसके बाद हमने रविंद्र जडेजा को देखा कि नॉट गुड विद द बैट, हालांकि शॉट्स पिछले अच्छे लगाए थे उन्होंने, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी थोड़ी परफॉर्मेंस आई है, बट इट्स नॉट 100% रविंद्र जडेजा, इट्स ओनली 50% रविंद्र जडेजा लतिका। और ये 50% किसी काम के नहीं आ रहे सीएसके के लिए, क्योंकि जब वो धोनी की कप्तानी में खेलते थे तब 100% रविंद्र जडेजा थे,
अभी खेल रहे हैं 50% रविंद्र जडेजा और ये सीएसके को हार्म कर रहा है। देखिए रवीश, अब इस तरह के जब वो मैचेस हार रहे हैं ना, एक प्रेशर जरूर होता है। अभी अभी कप्तान बने और इतनी बड़ी टीम के कप्तान बने हैं, जहाँ MS धोनी अभी भी प्रेजेंट हैं, खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर है उनके ऊपर। तो यहाँ से उनको अगर मैचेस जीतने हैं ना, तो अपने गेम के फोकस के साथ साथ जो टीम है ना, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब चेंजेस करने होते हैं, ऋषभ पंत की अगर हम अभी आएंगे उस मैच के लिए भी, लेकिन कप्तानी कितनी अच्छी है, उन्होंने भापा के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं उसी टाइम बॉलिंग चेंज की। तो ये चीज़ें ना अभी उनको देखना होगा कि सामने वाले बल्लेबाज किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आप अपने कौन से बॉलर को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश, जो जडेजा जो है ना अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कप्तानी सीखते सीखते आएंगे, एक टीम अगर इकट्ठी रहेगी, उनकी कप्तानी भी अच्छी दिखेगी। हम बार बार कप्तानी की यहाँ बात करते हैं, अलग अलग टीम्स के कप्तान के बारे में बात की है। अगर टीम परफॉर्म करती है, कप्तान सुपर्ब होता है। अगर टीम परफॉर्म नहीं करती है तो वही कप्तान थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गलत डिसीजन नहीं, कुछ डिसीजंस होते हैं ऑन फील्ड लतिका, वो तो कप्तान को लेने पड़ते हैं। आप कोच बाहर, आप ड्रेसिंग रूम में कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, लेकिन आपको ऑन फील्ड जो डिसीजन लेने वो कप्तान को लेने। खैर दोस्तों, कल के मैच की भी हम बात कर लेते हैं, डीसी वर्सेस पंजाब। और डीसी वर्सेस पंजाब के मैच में पंजाब, जिनके पास इतनी हार्ड हिटर्स की फौज है, इतने सारे बल्लेबाज है, सिर्फ 115 रन बनाए कल पंजाब की टीम ने। और इट वॉज अ केक वॉक फॉर डीसी। एक विकेट खोया, 9 विकेट से मैच जीत लिया। सुपर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय डेविड वार्नर, देन पृथ्वी शॉ, दोनों का स्ट्राइक रेट देखिए 200 से ऊपर था। 115 रन रहते हैं, आराम से भी जीत सकते थे दिल्ली वाले, लेकिन कल जल्दी में लगे मुझे। देखिए जब फॉर्म में आते हैं ना डेविड वार्नर, तो इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। हमने पहले भी बात की है कि वो 6 ओवर में जो रन्स बनाते हैं ना, उसकी स्पीड बहुत होती है। उसके साथ साथ पृथ्वी शॉ जब फॉर्म में आते हैं तो उनके शॉट्स देखने को बनते हैं, बहुत अच्छा टाइम करते हैं। पैकेट में बड़ा रिचार्ज हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम करते हैं और बॉल को अपने करीब आने देते हैं। कल भी इतने बेहतरीन शॉट्स उन्होंने लगाए, बॉल को करीब आने दिया और आराम से खेला। बाउंसर भी पड़े, उसको भी आराम से खेला, ऊपर आई बॉल, उसको भी आराम से। तो ये चीज़ दिखाई देती है कि बल्लेबाज के पास कितना समय है खेलने के लिए। अब वहीं अगर पंजाब की बात करें तो रवीश, कल हमने बात की थी इस बारे में कि लिविंगस्टन अगर नहीं खेल पाए तो पंजाब बिल्कुल ऐसा लगा लतिका कि जहां लिविंगस्टन आउट हुए, ऐसा लगा टीम पूरी आउट हो गई, मतलब ऑफ कर लिया। हालांकि जितेश शर्मा ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया वहां पे दिखाया, बट ऐसा लगा कि ऑफ कलर ही हो गए। मतलब ऐसा लगा पंजाब को कि बस जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है। और आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो ऐसे लगेगा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है किसी का। जिस तरीके से खिलाड़ी आउट हुए, 9 रन, फिर बेस्टो, फिर ये शाहरुख खान, उसके ये लिविंगस्टन, ऐसा लग रहा मोबाइल नंबर आ गया स्कोर कार्ड की जगह। मुझे क्या लगता है ना, एक मोमेंटम होता है गेम का, और जहां पंजाब का मोमेंटम जब शुरू हुआ, ओपन गए बैटिंग के लिए, तो 3 ओवर में 30 रन, कोई बुरा स्टार्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां शिखर धवन आउट हुए एक बेहतरीन गेंदबाजी पे, यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने पावर प्ले में ही स्पिनर्स को यूज करना स्टार्ट किया। देखा कि किस तरह से विकेट काम कर रही है, बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं, स्पिनर्स को लाए। एक आपको ब्रेक थ्रू मिला शिखर धवन के जरिए। अगले ही ओवर में आपके मयंक अग्रवाल वो लौट गए पवेलियन। तो ये ना जो पार्टनरशिप वो बिल्ड नहीं कर पाए ना, उसका खामियाजा है। यहाँ पर बेस्टो को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लंबे ओवर्स खेलने चाहिए। हाँ, लेकिन अब इसमें लतिका ये भी सवाल है ना, जॉनी बेस्टो नंबर 3 पे आप खिला रहे हो उनको, आप चाहें तो ओपन में उनको कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। अगर आप इतनी हैवी बैटिंग लाइनअप लेकर चल रहे हैं, जिसके पास इतनी डेप्थ है, वो अगर 115 रन बनाती है सिर्फ, तो सवाल आपके ऊपर उठ जाते हैं कि आप इतने बड़े हार्ड हिटर्स का क्या करेंगे। मतलब अचार डालने के लिए तो रखे नहीं ना आपने, खिलाना है आपको। कम से कम इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आए, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे ललित यादव हो, चाहे कोई और यादव हो, लेकिन आपकी बैटिंग अगर क्लिक नहीं करेगी तो फिर फायदा नहीं है ऑन कार्ड्स में इतने बड़े बल्लेबाजों को रखने का। बिल्कुल, और ये जल्दबाजी ना जिस टीम ने दिखाई है ना, उसका हर्ष यही हुआ है। इस आईपीएल का ना सबसे लोएस्ट स्कोर कल के मैच में था पंजाब किंग्स की तरफ से। और हमेशा देखा गया है कि रवीश, पंजाब किंग्स ना इस तरह के ना कुछ कर ही देती है कारनामे। पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा, इतना बड़ा स्कोर 220 के आसपास, 225 के आसपास उन्होंने स्कोर किया था राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट, फिर भी हार गए थे। तो कुछ ना कुछ ये ना करते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि इनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि आपके गेम स्ट्रेटेजीज क्या हैं। 20 ओवर आपको पूरे खेलने, 120 गेंदें होती हैं रवीश। अगर 120 गेंद आप आराम से भी खेलेंगे ना, तो कम से कम मुझे लग रहा है पंजाब के कुछ खिलाड़ी लतिका T10 क्रिकेट सोच के आ गए कि हमें T10 खेलनी है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द T20 लीग, दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट T10 लीग कि भैया 10 ओवर का गेम है, खत्म करो। कोई बात नहीं, T10 भी सोच के आए तो एक पार्टनरशिप तो दें टीम को।
आपकी अभी अभी एक विकेट गिरी है, आप उसके बावजूद भी इस तरह के स्ट्रोक्स दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दीजिए। आप वो बल्लेबाज हैं, बेस्टो की अगर हम बात करें, आप वो बल्लेबाज हैं जो अगर 5 बॉल डॉट भी कर लेंगे ना, उसको रिकवर करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 4 बॉलें चाहिए, जिस पे आप 4 और 6 लगा सकते हैं। तो ये एक ठहराव बल्लेबाजी में आना चाहिए, एक पार्टनरशिप बने। जितेश ने कोशिश की, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं, ऋषभ पंत की कप्तानी खूब हुई। किस तरह से चेंजेस किए ना उन्होंने कल बॉलिंग में, पंजाब तो वैसे ही कहते हैं। आपको लग रहा है कि जो स्पिन का जो एक जाल बुना था ना, वो उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि पंजाब के सारे प्लेयर शॉट खेलने के लिए जाएंगे। दे आर स्ट्रोक प्लेयर्स, वो ग्राफ नहीं करते इनिंग्स को या बनाते नहीं है, दे आर स्ट्रोक प्लेयर्स, उनको बैट पे बॉल चाहिए होता है। कल वो पेस खींच लिया उनसे और स्पिन का ऐसा जाल बुना तिकड़ी से कि पंजाब की पूरी टीम को धराशायी कर दिया। बिल्कुल, और सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर डीसी के जो गेंदबाज थे उनसे बॉलिंग हुई है। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छे तरीके से उनको यूज किया है, तो ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ ही हुए। कल कुलदीप भी बोल रहे थे कि मुझे पता है, मैं काफ़ी सालों से इन लोगों के साथ खेल रहा हूँ, किस तरीके से ये लोग खेलते हैं, मुझे क्या गेंदबाजी, तो उनके जहन में वो प्लान्स हैं। तो वहाँ यही देखने को मिला। उन्होंने कहा कदमों का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करते हैं, ऊपर डाला उन्होंने ऊपर डाला बॉल को, ऊपर डाला तो उनको विकेट्स मिले। तो ये स्ट्रैटेजी ना काम कर गई उनकी कल, और पंजाब को ये समझ में ही नहीं आया कि हम पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करें, इन बॉलर्स को कैसे खेलें। तो काफी चीजें हैं रवीश, कल के मैच में जो कमी दिखाई दी है ना, तो पंजाब के मैच में मजा नहीं आया एक्चुअली, जो हम पंजाब से एक्सपेक्ट करते थे वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बीच आज मुंबई और चेन्नई का मैच है और कायरन पोलार्ड ने कल रात रिटायरमेंट का अनाउंस कर लिया। और अब सवाल ये कि T20 वर्ल्ड कप खेल लेते 2022 का तो क्या चले जाता मिस्टर पोलार्ड आपका। वैसे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बोझ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं व्हाइट एलिफेंट हैं, तो बहुत सारे उनके लिए सिनोनिम्स यूज किए जा रहे हैं। बट कायरन पोलार्ड का रिटायरमेंट लतिका आपको शॉक किया, इसने थोड़ा सा सरप्राइज किया कि चाहते तो T20 वर्ल्ड कप खेल सकते थे, 4-5 महीने बचे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप इनको खेलना चाहिए था, क्योंकि फॉर्म का क्या है ना रवीश के आती है जाती है, और ये अच्छा कर रहे थे अभी तक, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अपनी कंट्री के लिए आप खेलने जाते हैं ना, तो बिल्कुल ये माइंडसेट चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप एक फ्रेंचाइजीज के साथ खेल रहे हैं, आपका बहुत लंबा एक सफ़र उनके साथ रहा है, और मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजीज के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन कंट्री के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जिस तरह के ये प्लेयर रहे हैं ना, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही माहिर रहे हैं, और क्या 6 लगाए हैं इन्होंने, वो पारियां हम कभी भूल ही नहीं सकते कि किस तरह के हिटर हैं ये। तो मुझे लगता है कि ज़रूर वेस्ट इंडीज़ को भी थोड़ा शॉक लगा होगा इनके रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट से, कि इन्होंने वर्ल्ड कप से ठीक 2-4 मैं इसलिए कह रहा हूँ लतिका, यहाँ पर अगर मुंबई से छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं। बट इफ यू आर द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टीम, आपके पास अब जो नया कैप्टन आएगा उसको टाइम नहीं दिया आपने। आपको अगर रिटायरमेंट लेनी थी तो आप विराट कोहली की तरह कर सकते थे कि मैं 2021 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं, और फिर पूरा 1 साल जो है नए कप्तान को मिल जाएगा, रोहित शर्मा को। यहां पर बीच में अगर आपने कप्तानी छोड़ दी तो अब जो वेस्ट इंडीज का नया कप्तान आएगा, शायद उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो नई टीम बिल्ड कर सके। मुझे लगता है रवीश ये आईपीएल का थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर ले गए जो इस तरह की अनाउंसमेंट की है इन्होंने एकदम से अचानक से, क्योंकि आईपीएल में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है जहनी तौर में उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ पे रन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी कंट्री के लिए वो काम कर पाऊंगा। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं प्लेयर्स के साथ, वो एक इमोशनल हो के कई चीज़ें कर जाते हैं, कई चीज़ें उनको दिखती है कि अब शायद यहाँ पे मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, तो नए प्लेयर्स को थोड़ा चांस दिया जाए। और आपकी बात भी ठीक है, नए कप्तान के लिए उन्होंने समय नहीं दिया है। अब ये देखना होगा वेस्ट इंडीज़ किसके कंधों पे ये वजन रखेगी। अगर पोलार्ड रहते तो शायद थोड़ा उनको आसानी होती समझने में। इन बिटवीन आप टूर्नामेंट भी इस चीज़ को कर सकते थे कि आप रिटायरमेंट ले सकते थे। इतने क्या होता है ना, एक टीम जेल हो जाती है कि किस तरह से आप वर्ल्ड कप में एंट्री कर रहे हैं। चलिए अब चेन्नई मुंबई किसके साथ हैं आप? चेन्नई। चलिए आज लतिका जी का कहना है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं। आप देखते हैं दोस्तों मैदान कौन मारता है। अगर मुंबई हार गए ना, दरवाजे बंद है उनके लिए, खत्म, टाटा बाय बाय है। फिलहाल हमारे शो में भी टाटा बाय बाय। 7 बजे आप हमारे साथ डिजिटल लाइव में जुड़ सकते हैं सेम टॉपिक पर विद द प्लेइंग 11 एंड टॉस। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए न्यूज़।